Bismillahirrahmanirrahim. And today we will discuss about the topic of compartmentalization of ecosystem. Compartmentalization means we have divided the ecosystem into different comparts, different categories में हम divide करते हैं. Aquatic ecosystem को अगर discuss करें तो aquatic ecosystem is an ecosystem of in a body of water. और ये वाटर के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके इन्वायरमेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है उसको हम डिस्कस करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में. इसकी जो मेन टाइप्स होती हैं वो 3 टाइप्स हैं. मैराइन, दैट इज़ द हाई साल्ट वाटर कंसंट्रेशन जो सिस्टम होता है, ओशंस का सिस्टम, उसको मैराइन इकोसिस्टम कहते हैं. सेकेंड इसकी टाइप है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, रिवर्स, स्ट्रीम्स, स्प्रिंग्स और वेटलैंड्स का जो सिस्टम होता है उसको फ्रेश वाटर इकोसिस्टम कहते हैं. और जो थर्ड टाइप है उसमें दैट इज़ द लेंटिक इकोसिस्टम, या इसको लेक्स का इकोसिस्टम भी कहते हैं. तो हम जो ये जो इक्वेटिक इकोसिस्टम होता है, वाटर बॉडी का इकोसिस्टम, उसकी जो 3 मेन कैटेगरीज हैं या कंपार्टमेंट्स हैं या पार्ट्स हैं, हम उसको इस तरह से इनलिस्ट कर सकते हैं और बाद में हम इसे फर्दर जो है वो इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे. ये जो पिक्चर है ये शो करवा रही है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में, जैसे कि इसमें देखा कि इसकी डेफिनेशन में कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज़ द एनिमल, प्लांट और जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं उनका इंटरेक्शन है जो वाटर बॉडी पे डिपेंडेंट होते हैं. तो ये एक वाटर बॉडी है और इस वाटर बॉडी के ऊपर यहाँ पे ये एनिमल्स, ये प्लांट्स और बायोटिक, एबायोटिक फैक्टर्स जो इस सारी वाटर बॉडी के अंदर इंटर रिलेट करते हैं इन 3-4 चीज़ों को. इस सिस्टम को एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं. जी जो इसकी 3 टाइप्स थी, जैसे मैराइन इकोसिस्टम, तो ये कंसिस्ट करता है अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो ओशन से कवर किया हुआ है, 71%. और जो ये वाटर, अगर टोटल वाटर कंटेंट देखें तो ये 97% ऑफ द प्लैनेट्स वाटर है. अर्थ का वाटर 97% जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ओशन वाटर है. They generate about 32% of world net primary production, and 85% of the dissolved mineral in sea water are sodium and chlorine, जिसकी वजह से ये salty water होता है. Sea water has an average salinity of 35% parts per 1000 parts of the water, that is ppm इसे कहेंगे. ये जो पिक्चर है ये एक्चुअली ये दिखा रही है कि ये इस वाटर बॉडी से रिलेटेड या एक्वेटिक इकोसिस्टम से रिलेटेड ये कुछ इंडस्ट्रीज हैं या कुछ इसके बेनिफिट्स इसे समझते हैं. ये लाइक इट्स हेल्पिंग द डेवलपिंग द टूरिज्म, रिक्रिएशन, या सैरो तफरी कर सकते हैं इंजॉयमेंट के लिए, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए ये वाटर बॉडीज़ यूज़ होती हैं. As a fishing, for the sport purposes, and for the subsistence farming होती है. कुछ कमर्शियल फिशिंग होती है जैसे ये प्रीवियस है यहाँ पे, और कुछ जो वो सब्सिस्टेंस होती है. कमर्शियल का मतलब होता है कि फ़िश को कैच किया जाता है और बाद में उसे मार्केट में सेल किया जाता है. जबकि ये जो सब्सिस्टेंस फिशिंग होती है इसका मतलब होता है कि फ़िश को जो है वो फिशरमैन या जो भी माहीगीर होते हैं वो सिर्फ इस पर्पज़ के लिए पकड़ते हैं या उसका शिकार करते हैं कि वो अपने हाउस होल्ड जो है वो उसको मीट कर सके, मतलब अपने खाने पीने की चीज़ों को बाय कर सके, या अपने खाने के लिए जो फिशिंग को करेंगे, कैच करेंगे, उसको हम सब्सिस्टेंस फिशिंग कहते हैं. लेकिन जो ऐसे फ़िश का शिकार करते हैं कि उसे हमने ले जाके उन्होंने मार्केट में सेल करना है बड़े लेवल पे, कमर्शियल लेवल पे, तो उसे हम कमर्शियल फिशिंग कहते हैं. ये पिक्चर आज शो करती है एक यहाँ पे ये फूड चेन भी इसकी, इसी एक्वेटिक इकोसिस्टम की, जिसमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं जो जिनके ऊपर फीड करते हैं जूओप्लैंक्टॉन्स. इसी तरह से ये फॉरेज फिशेस होती हैं जो इसको खाती हैं फर्दर, या फिर इस फिश को, स्मॉल फिश को जो है वो लार्ज फिश या मैमल्स और सी बर्ड्स, ये सारे इसको जो है वो खाते हैं. तो ये एक्चुअली जो ये वाली रो है ये शो करती है इसका जो है वो फूड चेन है इसकी, ये वाली. सेकेंडली फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, ये कंप्राइज करता है 0.78% ऑफ द अर्थ सरफेस, इनहिबिट 0.009% ऑफ टोटल वाटर,
और ये 3% ऑफ नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ दिस प्लेनेट और अर्थ जो है वो ये प्रोड्यूस करते हैं। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में 45% वर्ल्ड नॉन फिश स्पीशीज फ्रेश वाटर में होती हैं और बाकी सारी जो है वो मेराइन वाटर में होती हैं। 3 बेसिक टाइप्स हैं, लैंटिक, लोटिक एंड वेटलैंड्स। लैंटिक वाटर बॉडीज वो वाली वाटर बॉडीज जिसमें वाटर जो है वो स्लोली मूव करता है, स्लो मूविंग वाटर इंक्लूडिंग पॉन्ड्स। स्लो मूविंग होगा या स्टेगनेंट होगा, स्टिल वाटर होगा लाइक पूल्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स। सेकेंड टाइप है इसमें लोटिक इकोसिस्टम। ये फ्रेश वाटर का वो वाला इकोसिस्टम है जिसमें वाटर जो है वो फास्ट मूव करता है, फॉर एग्जांपल स्ट्रीम्स में या रिवर में। एंड थर्ड टाइप है इसकी वेटलैंड्स। वेटलैंड वो वाले एरियाज होते हैं जहाँ पे सॉइल जो होती है वो वाटर से सैचुरेटेड होती है और वाटर काफ़ी हद तक वहाँ पे स्टेगनेंट भी होता है, स्टैंडिंग वाटर भी होता है। तो ऐसे एरिया को, ऐसी जगह को वेटलैंड्स कहते हैं। ये पिक्चर जो है वो लैंटिक इकोसिस्टम, जिसे हम लेक का इकोसिस्टम भी कहते हैं, ये शो करता है। इस पिक्चर को इंक्लूड करने की जो बेसिक रीजन थी वो इसमें हमें 4 जोन आपको बताने। एक है लाइटोरल जोन, जो सी शोर वाला या लैंड के पास वाला जोन होता है उसको कहते हैं लाइटोरल जोन। यहाँ पे जो प्लांट की एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। सेकंड नंबर पे हमारे पास है बेंथिक जोन। ये वो वाला जोन है जहाँ पे सेडिमेंट्स इकट्ठे होते हैं, जहाँ पे जो यहाँ से इरोजन होकर आएगा, वाटर से इरोड होकर आएगा, कुछ सेडिमेंट्स या मिनरल्स जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठे होंगे। इसको जो है वो बॉटम जोन भी कहते हैं। थर्ड नंबर पे है लेमिनेटिक जोन। लेमिनेटिक ल्यूमिनस से है, ल्यूमिनस का मतलब है इसमें लाइट होगी। तो ये वो वाला जोन है जहाँ पे लाइट की पहुँच होती है और यहाँ पे ये इल्यूमिनेटेड होगा काफ़ी, मतलब ये रोशन जोन होगा, इल्यूमिनेटेड होगा, जिसकी वजह से इसको लेमिनेटिक जोन भी कहते हैं, ल्यूमिनस से है। फोर्थ इसमें टाइप है यूफोटिक जोन। ये यूफोटिक मतलब ट्रू फोटिक मीन वो वाला जोन जहाँ पे फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जो है वो अवेलेबल होगी और यहाँ पे जो प्लांट स्पीशी मौजूद होंगे वो इसमें से जो है वो फोटोसिंथेसाइज करके जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स है वो इस फूड चेन का, ये जो इस लैंटिक इकोसिस्टम की फूड चेन है उसकी जो बेस यहाँ पे होती है यूफोटिक जोन के अंदर। सो हमारे पास ये 4 जोन है, लाइटोरल जोन, बेंथिक जोन बॉटम वाला, लाइटोरल जोन सी शोर वाला, साइड वाला, कॉर्नर वाला, एंड वाला, लेमिनेटिक जोन जहाँ पे लाइट ज़्यादा पहुँचती है, एंड यूफोटिक जोन वो वाला लाइट का जोन जहाँ पे फाइटोप्लैंक्टॉन्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉन्ड्स जो होते हैं वो स्मॉल वाटर बॉडीज थी फ्रेश वाटर की। ये शैलो भी हो सकता है और ये डीप भी होता है, लेकिन इसमें मोस्टली जो वाटर होगा वो स्टेगनेंट होगा, स्टैंडिंग वाटर होगा। इसके जो जोन है, जैसे हमारे पिछले हमने लैंटिक में 4 जोन पढ़े, इसके भी जो है वो 4 जोन होते हैं। वेजिटेशन जोन, ओपन वाटर जोन, बॉटम जोन, मड जोन एंड सरफेस फिल्म। द साइज एंड डेप्थ ऑफ द पॉन्ड्स ऑफन वेरीज ग्रेटली विद द टाइम ऑफ ईयर। कुछ ऐसे होते हैं जब रेनफॉल ज़्यादा होता है, प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होती है या फ्लड्स ज़्यादा होते हैं, तो उस वक्त जो है वो कुछ जो पॉन्ड्स है उनकी जो उसमें वाटर की डेप्थ है वो वेरी कर जाती है विद द टाइम स्केल। क्या बारिश ज़्यादा है या फ्लड है तो वो जो पॉन्ड है वो ज़्यादा भरा हुआ होता है। ये पॉन्ड और पॉन्ड के एनिमल हैं। ये बॉटम में इसके वही जो अर्थवर्म टाइप होंगे, न्यू वर्ल्ड लीच होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है वेटलैंड। वेटलैंड वो वाले लैंड जहाँ पे वाटर काफ़ी ज़्यादा होता है और सॉइल जो होती है वो वाटर से सैचुरेटेड होती है और वहाँ पे जो प्लांट कम्युनिटी होगी उसको हम डिफरेंट सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। उसके लिए 4 सब कैटेगरीज हैं, स्वैम्प्स, मार्श, फेन एंड बॉग। इनको फर्दर जो स्लाइड्स हैं उनसे हम इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं। स्वैम्प्स
वो वाले एरियाज होते हैं वेटलैंड के जो जहाँ पे फॉरेस्ट होता है। हमारे पास दो डिस्टिंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिस्टिंक्शन उसमें बिल्कुल यही वाली कंडीशन होगी, यानी मतलब सेचुरेटेड सॉइल होगी, लेकिन उनके अंदर जो है वो प्लांटेशन जो होगी वो इस तरह नहीं होगी। तो इसमें सबसे बड़ी जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है जो इसको दूसरों से सेपरेट करती है, यहाँ पे फॉरेस्ट होंगे, ट्रीज होंगे, सेचुरेटेड सॉइल विद फॉरेस्ट एंड ट्रीज, इसको कहेंगे स्वैम्प। स्वैम्प्स आर कंसीडर्ड टू बी द ट्रांजिशन जोन, क्योंकि यहाँ से हम जो है वो सॉइल के वाटर से सॉइल और सॉइल से जो है वो टेरेस्ट्रियल प्लांट शुरू हो जाएंगे, तो इसलिए इनको ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मार्शी लैंड। अब पीछे वाले हमने देखा कि जो स्वैम्प्स होते हैं उसमें जो प्लांट की ट्रीज होते हैं, प्लांटेशन जो होते हैं वो ट्रीज होते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्री नहीं है, हर्बिशियस प्लांट होंगे, वुडी नहीं होंगे। इस वजह से इसकी डिस्टिंक्शन उससे सिर्फ ये वाली कि वहाँ पे वुडी प्लांट थे, फॉरेस्ट थे, लेकिन यहाँ पे जो है वो हर्बिशियस प्लांट्स होंगे। सो मार्श इज अ टाइप ऑफ वेटलैंड दैट इज डोमिनेटेड बाय द हर्बिशियस प्लांट, और जैसे कि ये पिक्चर्स में तीनों डिफरेंट पिक्चर्स में जहाँ पे जो नजर आ रहा है। नेक्स्ट इज फेंस। फेंस जो होंगे उनमें डिस्टिंक्शन ये होगी कि ये जो लैंड होगा जो सेचुरेटेड होगा विद वाटर, इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होंगे या पीट होगी, तो इसकी जो सॉइल है, सॉइल जो है वो दूसरों से बिल्कुल चेंज होगी, जो सॉइल्स होगी काफ़ी मिनरल होगी, जिस वजह से इसको कहते हैं फेंस। मेन टाइप ऑफ वेटलैंड फेंस आर मिनरोट्रोपिक। The next one is a bog. Bog is a wetland that is accumulated by the peat, deposits of dead plant material. यहाँ पे वो वाला सॉइल जिसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा होगा, वहाँ पे जो है प्लांट्स और हर्बिशियस प्लांटेशन है, इसको कहेंगे बॉग। जबकि जो दूसरे वाला होगा उसमें फेंस, उसमें मिनरल्स ज़्यादा होंगे सॉइल के अंदर, ये इनमें डिस्टिंक्शन है। फॉरेस्ट के इस ये जो इकोसिस्टम है फ्रेश वाटर का, पॉन्ड्स का या मैराइन इकोसिस्टम, इसमें कुछ इसके जो है वो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या फंक्शंस भी हैं। लाइक इट इज़ द सोर्स ऑफ फूड। यस, हम यहाँ पे जो है वो फिश कैच करते हैं आइदर ऑन द कमर्शियल बेसिस, आइदर दैट माइट बी अ सब्सिस्टेंस वन, लेकिन ये सोर्स ऑफ फूड है। इट सपोर्ट्स अदर इकोसिस्टम बाय प्रोवाइडिंग वाटर। यहाँ से ये वाटर सोर्स है, तो इससे हम वाटर जो है वो दूसरे जो है वो सिस्टम में लेके जाएंगे, तो यस ये द सोर्स ऑफ वाटर। दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट। अगर यहाँ पे जहाँ पे भी जो है वो सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट होंगे, वहाँ पे प्लांट्स होंगे, और जो प्लांट्स होते हैं वो सर्कुलेशन करते हैं, प्लांट जो है वो फूड प्रोड्यूस करते हैं इन्हीं न्यूट्रिएंट को यूज़ करके, और वही फूड जो है वो दोबारा से फूड चेन में चला जाता है। यस, दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट, प्योरीफाई वाटर सप्लाई, रिचार्ज ग्राउंड वाटर कंटेंट, ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज करेंगे, स्टोर फ्लड वाटर। कुछ ऐसे भी थे जो जब फ्लड होता है या ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल ज़्यादा होगी, तो उसमें पॉन्ड ज़्यादा जो है वो डेप्थ उनकी इंक्रीज हो जाती है, तो वो वाटर बॉडी होते हैं, तो इसलिए वाटर को स्टोर करते हैं, एक्स्ट्रा फ्लड वाटर को स्टोर करेंगे। प्रोवाइड हैबिटेट फॉर द वाइल्ड लाइफ। यस, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा बड़ा सोर्स है हैबिटेट का। एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम आल्सो यूज फॉर द ह्यूमन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पे होंगी, जैसे स्पोर्ट्स है, टूरिज्म है, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी हद तक होंगी। नेक्स्ट पिक्चर में ये वही तस्वीरें दिखाई गई हैं यहाँ पे, यही जो इसके फंक्शन है। यस, इट्स द सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट रेगुलेशन, इनके जो साइकिलिंग होगी वो ये करेंगे। सॉइल एंड सेडिमेंट रेगुलेशन, नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करते हैं यहाँ पे। रिव्यूज क्या है, एंड कल्चरल और एस्थेटिक वैल्यूज़, ये प्लांटेशन कितनी ये ब्यूटी दे रहे हैं यहाँ पे, ये भी रिक्रिएशनल में आ जाएगा। वाटर सप्लाई, जैसे इट इज़ अ सोर्स ऑफ वाटर, और ये फूड प्रोडक्शन के यहाँ पे ये डिफरेंट जो स्मॉल और लार्ज एनिमल्स होंगे यहाँ पे, जिनके लिए फूड और एनर्जी का सोर्स भी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस कंपार्टमेंटलाइजेशन. If you have any question, you can go to the comment box. Thank you so much.